था कि अपने समाज को इस देश का शासक बनाना। उन्होंने क्लियरली कहा था कि जाकर अपने घरों की दीवार पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो शासक बनने के लिए उन्होंने जो भी रोड मैप बनाया है और जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि अगर उनके रोड मैप पे लोग चले तो इस देश का शासक बन सकता है। पास शिक्षा नहीं होगा तब तक ले कोई हम लोग का मिशन काम नहीं करेगा। हम यथा प्रयास करेंगे कि हमारे मिशन कामयाब हो ताकि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े। हमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के करमासी में गुरुवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वां जयंती बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। तो आइए हम दिखाते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मेन उनका उद्देश्य था कि अपने समाज के और दबे कुचले जितने भी समाज के लोग हैं उनका उत्थान हो, और हम लोग हरदम प्रयासरत रहेंगे कि उत्थान हो। उनका पहला था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। तो अब जब तक हम लोग के पास शिक्षा नहीं होगा तब तक ले कोई हम लोग का मिशन काम नहीं करेगा। हम यथा प्रयास करेंगे कि हमारे मिशन कामयाब हो ताकि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़े। हम लोग हरदम इसमें प्रयास रहेंगे, माने जब तक हम लोग का एथी चलेगा तब तक इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे हीरालाल राम। बाबा साहब का जो उनका लक्ष्य था और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पूरे देश के लिए और हमारे देश की नारियों के लिए जो सम्मान दिए, उस उनकी जो सपना है उनको पूरा करने के लिए, शिक्षित बनने के लिए मैं सभी लोग को उनके लिए मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वो शिक्षित हों, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद ही संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब का जो मिशन है उनको हम लोग कामयाब करेंगे। जी, मैं मिथुन कुमार करमासी। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाया जा रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्व जो होता है, ये प्रॉब्लम होता है वो लैक ऑफ एजुकेशन होता है। अगर आपके पास शिक्षा है तो दैट मीन आपके पास हाथ में मास्टर की है, हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम अपने बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षित करेंगे ताकि वो अपने अधिकार की बात कर सकें, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई वो खुद लड़ सके। तो शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। और ये तो 21वीं सदी है। बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है, तो इस 21वीं सदी में 78 साल अभी बाकी है। और दूसरा उनका सपना था कि अपने समाज को इस देश का शासक बनाना। उन्होंने क्लियरली कहा था कि जाकर अपने घरों की दीवार पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। तो शासक बनने के लिए उन्होंने जो भी रोड मैप बनाया है और जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि अगर उनके रोड मैप पे लोग चले तो इस देश का शासक बन सकता है। तो उनके रोड मैप पे चलते हुए उनकी आइडियोलॉजी को घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, तो वो अब शुरुआत है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुजन समाज इस देश का शासक बनेगा। क्या और लग रहा है भीमराव अंबेडकर साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी वही लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी?
बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। वो बाबा साहब तो समझ जाइए कि वो लड़ करके और सामने क्लियरली डिस्प्ले कर दिए कि तुमको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हम लोग तो कुछ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने, अब दुनिया का कौन ऐसा लीडर है जो पानी के लिए आंदोलन किया हो। अब समझ जाइए, इमेजिन कर सकते हैं कि वो दौर कैसा होगा कि पानी के लिए आंदोलन करना पड़े। कुत्ते को पानी पीने का अलाउ था, सूअर को पानी पीने का अलाउ था, लेकिन वो लोग किस मानसिकता के लोग थे जो इंसान को पानी पीने का अलाउ नहीं किए, और उसके लिए बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा। अब समझ जाइए, अब बोल नहीं सकते, स्पीचलेस हैं हम कि पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। दुनिया में ऐसा अगर देखने को मिलता है तो वो भारत में मिलता है। मूंछ रखने पर मर्डर कर दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मर्डर कर दिया जाता है, बुलेट पर चलने पर मर्डर कर दिया जाता है। तो लड़ाई तो अब भी लड़नी ही पड़ेगी, और इस लड़ाई के लिए हम लोग बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, पेरियार की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से हम लोग लड़ेंगे, और लड़ना जानते हैं हम लोग, और लड़ेंगे भी। परिचय दे दीजिए अपना। फरहान अम्बेडकर, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ।